हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कितना एग्जाम देना पड़ता है, एक आईपीएस ऑफिसर का ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, और एक आखिरी और इम्पॉर्टेंट सवाल, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कैसे अप्लाई करें। तो इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आपको बने रहना मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब जानना है, और आईपीएस के बारे में पूरी जानकारी इसमें आपको डिटेल में दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआरएस गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की बहुत सारी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और जानते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास करना होगा किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो आपका साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो। सबसे पहले आपको 12वीं पास करना जरूरी है। जैसे आप 12वीं पास कर लेते हैं तो उसके बाद आईपीएस ऑफिसर के एग्जाम में बैठने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप आईपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब कि आपके यूपीएससी के ही अंदर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऑफिसर बनते हैं। आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करने के बाद जो एक सबसे जरूरी क्वेश्चन आता है वो कि यूपीएससी आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कितना एग्जाम देना पड़ता है। तो चलिए ये जानते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल में। आपको लास्ट तक बने रहना इस वीडियो के, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहे। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको 3 जरूरी एग्जाम देना होता है, जिसमें से पहला एग्जाम है आपका प्रीलिम्स का। उसे क्लियर करने के बाद दूसरा आपका एग्जाम आता है मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और लास्ट जो आपका होता है वो इंटरव्यू क्लियर करना होता है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। चलिए आइए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके पूरे डिटेल में। तो आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रीलियम एग्जाम। इस राउंड में आपको जो है 2 एग्जाम देने होते हैं प्रीलियम्स के, और दोनों के दोनों ही एग्जाम आपके 200 मार्क्स का होता है। और इन दोनों एग्जामों में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं इन दोनों एग्जामों में, और उसमें से आपको सही आंसर को टिक करना है। जब आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट राउंड आपका आता है मेंस एग्जाम राउंड। जब आप पहले एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मेंस एग्जाम को क्लियर करना होता है। इस एग्जाम में आपके जो है 9 पेपर देना पड़ता है आपको, और 9 के 9 आपके जो एग्जाम होते हैं वो रिटन एग्जाम होते हैं। मतलब कि उसमें आपको प्रश्न दिए रहेंगे और आपको उसका आंसर लिखना है। जैसे कि आप अपने स्कूल और कॉलेज के पेपर देते हैं वैसा ही। जैसे ही आप दोनों एग्जामों को क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसे कि आप कहते हैं इंटरव्यू टेस्ट। जी हाँ, इंटरव्यू टेस्ट जो है आपका 45 मिनट का होता है। इन 45 मिनटों में आपको ट्रिकी क्वेश्चन जो कि आपके जो है ऑफिसर पूछते हैं उनका जवाब देना होता है, और इसी बेसिस पे आपका डिसाइड होता है कि आपको आईएएस बनाना है, आईपीएस ऑफिसर बनाना है या आरएस ऑफिसर। इसमें आपकी काबिलियत को जाना जाता है कि आप किस पोजीशन के लिए सक्षम हैं। ठीक है, जब आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो आप एक आईपीएस ऑफिसर बन चुके होते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपको जो है कंफर्मेशन लेटर आता है कि आप आईपीएस ऑफिसर बने हैं, आईएएस बने हैं या फिर आईआरएस ऑफिसर बने हैं। जब आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है ट्रेनिंग के लिए मैसूर, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में भेजा जाता है, जहां पे कि आपकी आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं, जो कि आपका गोल था, जिसे आप अचीव कर चुके होते हैं इन सारे राउंडों को क्लियर करने के बाद, इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी आईपीएस से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी आईपीएस ऑफिसर को लेकर के डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके